नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे CGL 2024 के लिए आपको इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है। आज हम जो बात करेंगे ये स्ट्रेटेजी एक बिगनर के लिए है कि जो बच्चा अभी से 2024 CGL की तैयारी करना चाहता है उसे इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। CGL 2024 की एग्ज़ाम का अभी से काफ़ी टाइम है और आप अभी से अच्छी तैयारी कर सकते हो। आइए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि CGL में प्रीलिम्स में 25-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का आते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS, मतलब 50 नंबर का। तो प्री में इंग्लिश 50 नंबर की आती है। मेंस में इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है। इंग्लिश 390 नंबर में से 135 नंबर की इंग्लिश आती है। कितने में से? 390 नंबर में से 135 नंबर की इंग्लिश आती है, मतलब मेंस में इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो इंग्लिश हमारे सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर इंग्लिश हमारी अच्छी है और इंग्लिश पर हमारी अच्छी कमांड है, इंग्लिश में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हम सिलेक्शन श्योरली ले सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में हम अपना 100% स्कोर करें और कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मतलब 135 में से 130 प्लस नंबर आते हैं। तो इसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इंग्लिश को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इंग्लिश का पहला भाग है ग्रामर, दूसरा है वोकेब और तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश में ये 3 चीज़ें रहती हैं और तीनों को हमें कवर करना रहता है। हम एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे और तीनों का जो पोर्शन आता है एग्ज़ाम में लगभग सेम ही रहता है। तीनों का वेटेज बराबर है, तो आपको तीनों को बराबर टाइम देके चलना है। आइए हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की, कि आपको ग्रामर कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है और आप एक बिगनर हैं तो आपको किस तरीके से आपका सिलेबस टाइम पर पूरा करना है। ग्रामर में सबसे पहले हमें पढ़ना है कंसेप्ट, मतलब रूल्स। ग्रामर के जो 14-15 चैप्टर है, लगभग नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ऐसे जो 14-15 चैप्टर आते हैं ग्रामर के, वो हमें पढ़ने हैं और हमें पढ़ना है उनके कंसेप्ट, उनके रूल्स। तो ग्रामर में क्या पढ़ना है? हमें कंसेप्ट पढ़ना है कि किस तरीके से सेंटेंस बनता है, कहाँ एरर है, रूल्स याद रखने हैं। अब इन सब के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टीचर की। अगर आप बिगनर है, आपने अभी तक किसी से भी नहीं पढ़ा है, तो आपको एक टीचर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है। अगर आप YouTube पर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े और YouTube पर पढ़े, तो 2 टीचर के नाम मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप पेड बैच लेकर पढ़ना चाहते हैं, उसमें मैं आपको 2-3 टीचर के नाम बताऊँगा। और अगर आपने पहले ही किसी टीचर से पढ़ रखा है या फिर कहीं पे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रखा है या 50-60% कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो मैं आपको एक बुक का नाम बताऊंगा, आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले बताता हूँ मैं कि यूट्यूब पर आप किससे पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर पढ़ सकते हो आप, पहले टीचर है तरुण ग्रोवर सर। आप तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हो। इनका पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, जो आप देख सकते हो। दूसरे टीचर है अमन सर। अमन सर का भी पूरा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। बस अमन सर का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। अगर आपने पहले कहीं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रखी है या आपने पहले कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, तो फिर आप अमन सर को फॉलो कर सकते हो। या फिर अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको पहली बार पढ़ना है, तो आप तरुण ग्रोवर सर से पढ़ना, वो बिल्कुल एकदम बेसिक सा करवाते हैं। दूसरा बताता हूँ मैं आपको कि आप पेड बैच किसके ले सकते हो।
आप पेड बैच में पढ़ सकते हो। पहला टीचर मैं सजेस्ट करूँगा नीतू में। आप नीतू मैम से पढ़ सकते हो। केडी कैंपस इनकी कोचिंग है। और केडी कैंपस नाम से ए पे शायद, या केडी लाइव नाम से है, उस पर आप इनका बैच ले सकते हो। दूसरा टीचर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कैरियर व्हील पर दो टीचर पढ़ाते हैं, गोपाल वर्मा सर और जयदीप सर। आप इन दोनों टीचर में से किसी से पढ़ सकते हो। कैरियर व्हील का आपको पास लेना है, जो भी जितने में भी आता है, और आप वहाँ से इन टीचर से पढ़ सकते हो। तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो इन दोनों टीचर में से आप किससे पढ़ सकते हो। और अगर आप पेड बैच लेकर पढ़ना चाहते हो तो इन दोनों टीचर में से आप किससे पढ़ सकते हो। तीसरी बात है, पहले कहीं से पढ़ रखा है, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रखा है या फिर किसी टीचर से पढ़ रखा है, और आपको किसी बुक से रूल्स कंप्लीट करने हैं, तो फिर आपको लेना है बुक नीतू सिंह मैम की आती है, वॉल्यूम 1, इंग्लिश की बुक है। और इसे एसएससी सीजीएल वाले बच्चे बिल्कुल ग्रंथ मानते हैं। तो आप नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 ले सकते हो इंग्लिश के लिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आती है। इसमें सारे रूल्स बहुत अच्छे से समझाए हुए, एग्जाम्पल देकर उनके क्वेश्चन सोल्व करवाए गए हैं। तो आप इस बुक को ले ही लेना। आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो फिर भी आपको इस बुक को पढ़ना है, किसी टीचर से पढ़ के। तो अगर आपने किसी टीचर से पढ़ रखा है पहले फिर भी आपको इस बुक को पढ़ना है। ये हो गई कंसेप्ट और रूल्स पढ़ने की बात। अब हम बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखो, प्रैक्टिस करनी है आपको जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, पहले तो आपको उनके नोट्स लगाने हैं। हर टीचर अपनी कोई भी शीट देता है सोल्व करने के लिए, आपको उस शीट को सोल्व करना है। मतलब आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले। उसके बाद आपको लेनी है पिनेकल की बुक। आप या तो पिनेकल की बुक ले सकते हो या फिर किरण की ले सकते हो। दोनों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है। आप इन दोनों बुक में से कोई सी बुक ले सकते हो, दोनों बुक अपने आप में बेस्ट है। आपको प्रैक्टिस इन बुक से करना है। पिनेकल ले सकते हो या फिर किरण ले सकते हो। आपको पहले कंसेप्ट पढ़ना है किसी टीचर से। कंसेप्ट अगर आपके कंप्लीट है तो आप इस बुक से पढ़ेंगे, और ये बुक भी अगर आपकी कंप्लीट है तो आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और वो कहाँ से करनी है, इन दोनों बुक में से आप कोई सी भी बुक ले सकते हो और उसमें से आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। इसमें आपको लगाने कॉमन ईयर क्वेश्चन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। ये तीन चीज़ आती है ग्रामर में। तो इन तीनों के जो आपको प्रैक्टिस करनी है, इन दोनों बुक में से किसी बुक से करनी है। और उसके बाद नरेशन और एक्टिव पैसिव। नरेशन चैप्टर रहता है एक, नरेशन और एक्टिव पैसिव, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और इनकी भी प्रैक्टिस आपको इन्हीं बुक में से किसी बुक से करनी है। तो ये हो गई हमारी पूरी ग्रामर की बात। इस अगर आपने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली तो आपकी ग्रामर पूरी 100% कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आपको वोकेब कहाँ से पढ़नी है। वोकेब वाला जो पोर्शन है वो इंग्लिश का बहुत ही एक मेन पोर्शन है। और ग्रामर हम पढ़ सकते हैं, ग्रामर समझ में आ जाती है। और ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन भी एक अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है। पर वोकेब जो है, वोकेब हमें याद करना पड़ता है। और इसे रटना नहीं है, इसे समझ समझ के हमें याद करना है। और इसके लिए वोकेब के लिए मैं सिर्फ आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा। वोकेब जो आती है एसएससी सीजीएल में, वो सारी प्रीवियस ईयर आती है। प्रीवियस ईयर में से आती है आपकी 95%। जो एसएससी सीजीएल के पेपर में आती है सारी 95% वोकेब आपकी प्रीवियस ईयर आएगी। और प्रीवियस ईयर वोकेब जो कवर की हुई है वो सिर्फ उसके लिए एक बुक है, ब्लैक बुक। ब्लैक बुक ने पूरी प्रीवियस ईयर 100% कंप्लीट करी हुई है।
आप ब्लैक बुक को पढ़ने के बाद आपका अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है कि आपने एसएससी की सारी प्रीवियस ईयर वोकेब कंप्लीट कर रखी है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, जो बिगनर है या जो पहले से थोड़ा बहुत वोकेब जिन लोगों ने पढ़ रखी है, उनको भी सबको आपको ब्लैक बुक स्टार्ट करना है। ब्लैक बुक में आप कैसे पढ़ सकते हो, जैसे सिनोनियम है, एंटोनियम है, वन वर्ड और इडियम फ्रेज। तो आप डेली के 10 वर्ड ये पढ़ सकते हो, 10 ये पढ़ सकते हो, 10 वन वर्ड पढ़ सकते हो और 10 इडियम फ्रेज पढ़ सकते हो। या फिर जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, 5-5, 10-10, 20-20, पर आपको सारी चीज़ें साथ में लेकर चलनी है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ सिनोनियम पढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ वन वर्ड पढ़ रहे हैं। आपको 10-10 वर्ड हर चीज़ के डेली पढ़ना है। तो डेली का आपको 40 वर्ड कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से अगर करोगे तो 2 महीने 3 महीने में आपकी पूरी बुक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। एक बार कंप्लीट होने के बाद आपको फिर इसी बुक की रिवीजन करना है। जितनी बार भी आप इस बुक का रिवीजन कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है एग्ज़ाम तक। इस बुक के अलावा आपको कोई सी दूसरी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर एक और बता देता हूँ मैं, ब्लैक बुक अगर आपने कर ली है कंप्लीट, तो उसके बाद आप किरण या फिर पिनेकल, किरण या फिर पिनेकल दोनों में से एक बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इनमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शन देके रखते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आते हैं उस तरीके से। तो ब्लैक बुक कंप्लीट पूरी कंप्लीट अगर आपकी हो गई है और एक बार रिवीजन भी हो गया है, तो आप किरण से या फिर पिनेकल से, दोनों में से कोई सी भी बुक से, जो भी आपके पास है, आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी वोकेब पूरी इस तरीके से करोगे तो 100% कंप्लीट हो जाएगी और पेपर के पहले बहुत अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। अभी से इतना टाइम है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्रेंशन की। कॉम्प्रेंशन आपको कहाँ से करना है? देखो, कॉम्प्रेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है रीडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या ज़रूरी है? रीडिंग, और वो भी डेली। तो अभी से पेपर का काफ़ी टाइम है, तो अभी से मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। और कौन सा पढ़ना है? इंडियन एक्सप्रेस। और कितनी देर पढ़ना है? डेली कम से कम 30 मिनट। डेली कम से कम आपको 30 मिनट इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ना है। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते, तो फिर आप कर सकते हो, इंग्लिश माध्यम नाम से एक चैनल है। इंग्लिश माध्यम नाम से एक टेलीग्राम पे भी एक चैनल है और एक ऐप बना हुआ है इंग्लिश माध्यम नाम से। एक मैम है जो इस पे बहुत अच्छा कंटेंट डालती है, सारी वोकेब के मीनिंग साथ में लिखती है। तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। और कब तक करना है? बिल्कुल एग्ज़ाम तक। डेली इस पे जो एडिटोरियल्स आते हैं, जो भी उनकी वोकेब साथ में रहती है, वोकेब के मीनिंग रहते हैं, तो आपको डेली कम से कम 30 मिनट रीडिंग करना है। ये आपका सबसे मेन चीज़ है और एग्ज़ाम तक करना है। आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। दूसरी चीज़, आप इसके बाद क्या कर सकते हो, आप किरण की बुक से, जैसे अभी एक 1-2 महीना आप ये काम कर सकते हो, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बन जाए तो किरण की बुक से आपको आरसी सॉल्व करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज आते हैं वो, प्लस क्लोज टेस्ट करने। क्लोज टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लोज टेस्ट बहुत कॉम्प्लिकेट रहते हैं, मतलब एग्ज़ाम में क्लोज टेस्ट में गलतियां होने के बहुत चांस रहते हैं। तो आपको क्लोज टेस्ट की भी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो आप ये किरण की बुक से कर सकते हो। ये हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कंप्लीट। इस तरीके से आपको ग्रामर, वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की मैंने सेपरेट सेपरेट चीज़ बताई है। आपको तीनों में एक जो टाइम देना है, तीनों में बराबर देना है, क्योंकि तीनों का वेटेज लगभग सेम है। तो आपको डेली आपको टाइम डिवाइड करना है, वो इसी तरीके से करना है। जो बिगनर्स है उनके पास अभी से काफ़ी टाइम है, वो चाहे तो एग्ज़ाम तक ये जो सिलेबस है, ये जो मैंने पूरा बताया है, इसे 2-3 बार
कवर कर सकते, एक बार पढ़ के और 2-3 बार उसका रिवीजन भी कर सकते। तो अभी से लग जाइए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हो जाने के बाद आपको क्या करना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है पूरा 100% और एक आध बार रिवीजन भी हो गया है, तो फिर आपको लगाने हैं मॉक। और मॉक कहाँ से लगाने हैं? सेक्शनल मॉक। और ये कहाँ से लगाने हैं? टेक्स्ट बुक ऐप पर। यही सेम चीज़ मैंने मैथ्स सब्जेक्ट के लिए बताई है सेक्शनल मॉक की। और ये इंग्लिश में सेक्शनल मॉक आपको लगाने हैं टेक्स्ट बुक ऐप पर। टेक्स्ट बुक ऐप पर CGL, CHSL, CPO, MTS, इन सब चीज़ों के SSC के जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं वो टेक्स्ट बुक ऐप पर एक सेक्शनल मॉक के टाइप में पड़े हुए हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है टेक्स्ट बुक ऐप पे ऑनलाइन सेक्शनल मॉक यहाँ से लगाने हैं आपको। ठीक, ये हो गई हमारी बात। आप इन सब चीज़ों को एक एक करके कंप्लीट कर सकते हैं, अभी टाइम बहुत है। और बस यही पूछता है एसएससी। एसएससी हमसे सिर्फ जो मैंने आपको चीज़ें बताई है यही पूछता है, यहीं से पूरा पेपर बनता है 100%। इसके बाहर कुछ नहीं जाता है। तो आप बस यही पढ़िए, ज़्यादा बुक के चक्कर में मत रहिए। तरह तरह की बुक, तरह तरह का कंटेंट, सिर्फ हमें प्रीवियस ईयर कंटेंट पढ़ना है। और जो बुक मैंने आपको सजेस्ट करी है उनसे आपका काम पूरा बन जाएगा। तो ठीक है, ये रही हमारी इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।